बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ईद का जो डे था वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हम लोग का गुजर गया, और उसके बाद वाला जो पूरा वीक था ना बहुत बिजी था और काफ़ी हेक्टिक भी था, क्योंकि बच्चों की भी जो है ना ईद वाले दिन उन्होंने जब बाहर से खाना खाया था तो थोड़ी सी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि छुट्टी करा लेते हैं। तो वो जब छुट्टी हो जाती है बच्चों की तो आपका डबल से जो काम होता है ना वो ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को भी साथ साथ देखना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं आपको जैसा मैं बता चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा कि मुझे ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं ओकेजनली। तो मुझे जो है कुछ ऑर्डर्स मिले हुए थे वो मैंने वाइंड अप करने थे, सारा प्रिपरेशन उसकी करनी थी। और फिर जब आपको ऑर्डर्स मिल जाएं और वो ग्रॉसरीज वगैरह भी सारी करनी होती है, ऑल टुगेदर इतना काम था कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो खैर बारिश हो रही थी, मैंने सोचा ये वाला क्लिप भी ऐड किया जाए क्योंकि बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि चलो मैं प्लांट्स को भी जो है ना बाहर रखूँ और इनको भी थोड़ी सी फ्रेश एयर मिले और बारिश का पानी इनके अंदर जाए। बच्चे जब स्कूल गए हो ना तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। लाइक मेरी अगर बात कीजिए तो मेरे पास तकरीबन 3 से 4 घंटे होते हैं जिसमें मैं काफ़ी काम कर लेती हूँ। मैक्सिमम अपने सारे काम उसी टाइम ड्यूरेशन में करती हूँ। तो जिसमें खाना पकाना होता है, लॉन्ड्री है, कोई कपड़े प्रेस करने हैं, सफाई वगैरह करनी, कोई बाहर का काम है। इस तरह से ये जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो आपका काम काफ़ी हद तक इजी हो जाता है और बहुत क्विक फिक्स जो है ना आप सारे अपने कामों को टैकल कर लेते हो। तो खैर यहाँ पे मैं आई हुई थी बाहर हलीम मिक्स लेने। मुझे एक ऑर्डर आया था बिरयानी बनाने का और हलीम बनाने का। अच्छा, ये ह्यूज क्वांटिटी में आया था, लाइक कम से कम 10-12 बंदों की बिरयानी बनानी थी और हलीम भी तकरीबन तकरीबन 8 से 9 बंदों की बनानी थी। तो खैर मैं इधर आई थी और मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जो है ना निम्को बहुत मुझे पसंद है, एशियन स्टोर है। तो हल्दीराम की बेसिकली निम्कोज होती हैं, ये बहुत मज़े की होती हैं। तो मैंने कहा कि चलो एक तो जो है ना यहाँ से ली जाए और इसको खाया जाए। तो खैर उसके बाद जी बस मैं फटाफट घर आई हूँ। घर आते साथ ही मेरे ऐसे भागम भाग रूटीन स्टार्ट हो गई थी ना। मुझे बनाने थे बड़े, जो मैंने जो है ना मूंग की दाल उसको भिगो के रखा था। ओवरनाइट भी आप सोक कर सकते हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं। तो मैंने उसको पानी को जो है सारा ड्रेन आउट कर लिया था और इसके अंदर मैं बेसिक सारी स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर नमक है, लाल मिर्च है, अजवाइन है, ज़ीरा है, थोड़े से टर्मेरिक पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है। और बस ये कि स्पाइसेस जो होती है ना अपने अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करनी होती है। मैं बहुत बेसिक सी और थोड़ी स्पाइसेस रखती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ने भी खाना होता है और नॉर्मली वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस अच्छी नहीं होती। तो खैर थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया। इतना पानी ऐड करना है कि अच्छे से बस ग्राइंड हो जाए और मिक्सअप हो जाए, और ये कि बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। जैसे ही ये इस तरह से थोड़ी सी थिकनेस इसकी आ जाती है ना बैटर के अंदर, ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे इस टाइम कितनी मज़े की इसकी थिकनेस आई हुई है। बहुत ज़्यादा आपने स्लरी या पानी पानी इसको नहीं कर देना क्योंकि उस तरह से फिर आपके जो भले हैं ना वो ठीक नहीं बनेंगे। अच्छा, मैंने इसके अंदर कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया। मीठा सोडा ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि वो आपको ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। और बैटर को भी आपने बहुत ज़्यादा स्लरी सा नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा आपने थिक ही रखना है। उससे ये होता है कि आपका जो जब आप हीट करते हो ना ऑयल को तो आपको बहुत अच्छे से जो है ना बल्ले बन जाते हैं। अच्छा, इंडियंस जो है इसको वड़ा भी कहते हैं, दही बल्ले हम लोग कहते हैं, पंजाबी में इसको कुछ भी कह सकते हैं। आई मीन लाइक इसके मल्टीपल नाम हैं और इतने मज़े के बनते हैं ना। और अगर आप इसके अंदर चटनीज डालो, इमली की, आलू बुखारे की, या फिर ये ग्रीन चटनी डालो और चाट मसाला ऊपर से डालो जब दही बल्ले आप बनाते हो, तो फिर मतलब क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपना वोक लिया था, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया था। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, 70 to 80% आपने गर्म करना है। और इसके अंदर ना मैंने बिल्कुल बाइट साइज जो बल्ला होते हैं ना वो बनाए थे। मैंने टीस्पून लिया था और उसके ही मदद से जो है ना मैं इसके छोटे छोटे बल्लास बना रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपने बल्ले जो है बनाने हैं वो थोड़े बड़ी क्वांटिटी में बनाने हैं। जिस तरह अगर आप टेबल स्पून लेते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग अपने हाथों को यूज़ करते हैं। तो मैंने जो है बिल्कुल टीस्पून लिया था, छोटे साइज़ का स्पून लिया था और उसी की जो है ना मदद से मैं सारे के सारे अपने बल्ले यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जो भी आता है ना मतलब उसको यही होता है और मेरी भी यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट क्वांटिटी मतलब नॉर्मल बने, मतलब ये भी हो कि अच्छे भी लगें, प्लीजिंग टू द आई भी हो, और ये कि 1 बाइट साइज में ना आप लोग खा भी लो, इजीली इंजॉय भी कर सको और बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाली भी फीलिंग ना आए।
अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइजेशन हुई है कि इस तरह से चीज़ें अगर आप अपने फ्रीजर में स्टोर कर लो ना, थोड़े से बना के, लाइक 3 to 4 वीक्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल रहते हैं, स्पेशली उस टाइम के लिए जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आपने क्या बनाना है और क्या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइक फ्रेश जो चीज़ें होती हैं जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो गए, उसको मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फ्रीज नहीं करती। मैं यही कोशिश होती है मेरी कि कम से कम जो है फ्रेश चीज़ें बनाई जाएँ। ऑलमोस्ट हर दिन ही माशाल्लाह से खाना बनता है, और समटाइम्स होता भी है कि एक दिन का खाना 2 या 3 दिन पे आप चला लेते हो, बट ये बहुत रेयर होता है। मैं उतनी ही क्वांटिटी बनाती हूँ जितनी हम लोग को एक दिन में रिक्वायर्ड हो। लेट्स सपोज अगर मुझे पता हो कि मेरा ये 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरने वाले हैं, या मुझे कोई ऑर्डर आया हुआ है, या मेरी कोई अपॉइंटमेंट है, मुझे कहीं जाना है, या बच्चों के सिलसिले में कोई काम है, तो फिर मैं ये ज़रूर करती हूँ कि एक दिन का खाना 2 दिन पे जो है ना स्विच कर लेती हूँ, ताकि ये कि एक दिन फिर आपने टाइम लगाया तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे जो है आप अपने जो आपके दूसरे काम आप लोग वो कर सको। बट बहुत ज़्यादा मैं खानों को फ्रीज नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आप शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज करेंगे उतनी ही उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन ये कि हाँ, जैसे शामी कबाब हो गए, चपली कबाब हो गए, कुछ इस तरह से कबाब वाली जो चीज़ें हैं, या ये बड़े वाले जो होते हैं, बड़े दही बल्ले बना के बल्ले खाली बना के आपने फ्रीज कर लिए, फुल्कियाँ बनानी, पकौड़ियाँ जो होती हैं, यहाँ पे देसी घी जो है वो बना के रख लिया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप स्टोर कर लेना तो ठीक रहता है। वीकली बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं, जिस तरह कि आपने कैरेट्स हो गई, या स्पिनिच हो गई, या फिर ग्रीन अनियन हो गया, मशरूम्स हो गए, या फिर कैप्सिकम हो गया, आप इसको कट करके फ्रीज कर लेते हैं। आपको पता होता है कि आपने वीकली बेसिस पे किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। जैसे ऑमलेट के अंदर आप यूज़ कर लेते हैं ग्रीन अनियन, या चटनी के लिए आप लोग कैप्सिकम या एलोपिनो या फिर कोरिएंडर या मिंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस तरह से नहीं होता कि मैं बहुत प्रोलॉन्ग अरसे के लिए जो है ना चीज़ों को फ्रीज करती हूँ। मेरी लाइक खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और हम लोग के घर में जो है वो बेसिकली सुबह का नाश्ता किया जाता है और शाम में खाना खाया जाता है। डायरेक्ट हम लोग मतलब लाइक दोपहर में कुछ भी नहीं खाते। दोपहर में यही, जैसा अगर मैं दही भल्ले बना रही हूँ, या फ्रूट चाट हो गई, या कोई सैलेड हो गया, कोई नट्स ले लिए, हल्का फुल्का कुछ लेते हैं एज इन स्नैक्स के फॉर्म में, प्रॉपर लंच नहीं करते। तो खैर भल्ले बन रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो दही को भी जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स किया जाए। इसमें सारी मतलब स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, जिसमें नमक है, ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा मैंने होममेड चाट मसाला जो है वो बना के रखा हुआ था। उसको बस मैंने रोस्ट करके और अच्छे से ग्राइंड करके ना रखा होता है एक कंटेनर में। तो बस ये कि मैंने उसको भी ऐड किया, बड़े मज़े का उसका टेस्ट आता है, और रोस्टेड चीज़ों का टेस्ट और फ्लेवर ही अलग होता है। तो खैर यहाँ पे भल्ले भी बन गए थे। इसको मैंने ल्यूक वार्म वाटर जो है ना उसके अंदर सोक किया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और जो है थोड़े से जब ये नरम हो गए थे तो वो 4 से 5 भल्ले जो है मैंने डाल दिए थे, और बाकी सारे के सारे जो है इसको मैं स्टोर कर लूँगी, फ्रीज कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 हफ्ते जो है सुकून से गुजर जाएंगे। ऑल्टरनेटिव डेज में हम लोग बना सकते हैं। उसके ऊपर जो है मैंने मज़े से जो निम्को है वो स्प्रेड आउट की थी। बहुत ही मज़े का लगता है, कभी निम्को जो है ना दही बल्लों के ऊपर डाल के देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम पापड़ी, वो भी बहुत मज़े की टेस्ट आपको देती है। खैर अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये भी मैंने लास्ट वीक में बनाई थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं क्लिप्स को ऐड कर लूँ। मैंने ली है क्रीम। इसको मैं अच्छे से जो है किसी भी हैंड बीटर में, आप लोग अगर आपके पास है तो आप उससे ब्लेंड कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिक्विड क्रीम ली है, और इसको मैंने ये जो मशीन ऑब्वियसली इसने काफ़ी हद तक जो है ना अच्छे से ब्लेंड किया कि ये बिल्कुल फोमी सा इसका टेक्सचर आ जाएगा, और साथ साथ इस तरह से कुछ टेक्सचर आ जाएगा इसका फोम सा। तो खैर उसके बाद ये कि आप लोगों अगर चाहें तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लाइक ऑप्शनल है। मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा था तो मैंने वही जो है ना इसके अंदर ऐड किया। और उसके बाद ये कि आप लोग कोई भी सीजनल फ्रूट जो है ना वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट्स ऐड कर सकते हैं, उसको लाइक डाइस की फॉर्म में कट करके, ताकि उसका जो क्रंची है फ्लेवर वो आए। मैंगोज आए हुए हैं इस टाइम पाकिस्तान में, गर्मियों का सीजन है। मैंगोज आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं, ब्लूबेरीज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर नट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम पिस्ताचियो ऐड करते हैं तो पिस्ताचियो आइसक्रीम इतनी मजे की लगती है। तो खैर हम लोगों ने इसके अंदर प्रालीन ऐड की थी, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिलती हैं यहाँ पे। मेरा वैसे दिल था कि चॉकलेट भी ऐड हो जाए, बट ये कि वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ऐड होती। तो खैर उसके बाद इस तरह से इसकी कोई शक्ल निकल के आ जाएगी, और अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे भी बहुत अच्छी बन जाएगी। इतनी विस्कस हो। यहाँ पे जो है प्रालीन भी हम लोगों ने ऐड कर लिया, और बच्चों से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था वो। और बस उनको यही था कि फटाफट जो है ना हमें आइसक्रीम मिल जाए। ऑल्दो इसको अभी तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है ना फ्रीजर में रखना था, और इसको फ्रीज करना था अच्छे तरीके से, ताकि ये फ्रीज हो जाए और फिर ऑब्वियसली आइसक्रीम ठंडी ठंडी खाएं और मजा आए। तो खैर इसके अंदर इस टाइम प्रालीन भी डाल दी है। आप चाहें तो स्टेज पे चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, नट्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं हम लोग के पास, अगर हम लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और ये इतनी मजे की होममेड आइसक्रीम इतनी हेल्दी फॉर्म में जो है ना बन जाती है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड हुए हुए, कुछ भी नहीं, आपके सामने मैंने बनाई है और बहुत ही ज्यादा मजे की बनी थी। तो बच्चे फिर जब ऑब्वियसली मांगते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके ना उनको हम लोग दे देते हैं, और अपने सामने बनी होती है तो ये भी बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है। और सेकेंड ये कि जब आप बाहर जाते हैं तो बच्चे ऑब्वियसली जिद करते हैं कि हम लोग को आइसक्रीम खिलाई जाए या कोई इस तरह चॉकलेट, कोई मीठी चीज़, तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा ये कि बाहर बहुत एक्सपेंसिव भी मिलती हैं, और घर में पड़ी हो तो थोड़ा हैंडी भी रहता है, क्विक भी रहता है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो खैर आ जाते हैं अब अपने उस डे पे जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किए थे। मेरा पूरा दिन किचन में लगा था, और ये जो व्लॉग है ना बेसिकली मैंने 3-4 दिनों का ही कंपाइल करके जो है ना आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। तो खैर मैं जब बाहर गई थी तो मैं हलीम का पैकेट लेके आ गई थी। एक दिन पहले ही मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया था। जैसे ही ऑर्डर डन होता है और अगला बंदा डन कर देता है कस्टमर मेरा, उसके बाद मैं ग्रॉसरी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इस तरह समटाइम्स आप ग्रॉसरीज कर लेते हो और फिर वो ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, या फिर वो लोग सोच रहे होते हैं, तो फिर उसमें जो है ना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है ये सब कुछ। तो वंस द ऑर्डर इज डन उसके बाद जो है मैं सारी अपनी ग्रॉसरीज करती हूँ। तो खैर मुझे बनानी थी हलीम, जिसके लिए मैंने हलीम मिक्स लिया था, और जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उन्होंने मुझे बोला था कि आपने चिकन की बनानी है। चिकन भी मैं लेके आ गई थी। तो मेरे पास जो चिकन था ना वो बोन फॉर्म में पड़ा था, मतलब बोन्स के साथ वाला जो चिकन होता है हड्डी वाला, लेकिन बोनलेस नहीं मेरे पास पड़ा था। तो मैंने सोचा हलीम के अंदर जो है ना मुझे बोनलेस ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये कि उससे फिर थोड़ा ईजी हो जाता है, आपको बार बार हड्डियाँ जो है ना वो निकालनी नहीं पड़ती। और जब आप हलीम खाते भी हो ना तो अगर हड्डी आ जाए ना मुँह में तो थोड़ा सा ज़रा वो एक ऑफ सा सीन लगता है। तो खैर जो दलीम में बना रही थी, अच्छा मैंने प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा जो है हलीम बोला है, तो उसके लिए थोड़ी सी ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग बचपन से इसी तरह बोल रहे हैं तो वो मुंह पे चढ़ा हुआ है, पर आई नो इसको दलीम कहते हैं। तो ये दलीम जो है मैं बना रही थी वो मैंने तकरीबन 6 से 8 बंदों के लिए बनानी थी, और उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, प्रेशर कुकर में डाल दिया था। प्याज जो था मैंने तकरीबन 2 अदद लिए थे, उसको मैंने अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और जो पैकेट में मसाला मिलता है ना जिसमें सारी स्पाइसेस ऐड अप होती हैं वो मैंने ऐड कर दिया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, अच्छे से मैंने चिकन को भूना था, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो उसमें मैंने ढेर सारा पानी डाल के ना उसको मैंने प्रेशर दे दिया था, और साथ ही साथ वो जो दाल थी वो भी मैंने ऐड कर दी थी। अच्छा आप दाल जो है या फिर वो जो गेहूं होता है वो सारा जो मिक्सचर मिलता है पैकेट में, आप उसको सोक कर सकते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए, और अगर आप जल्दी में हैं तो तकरीबन आप लोग 3 घंटे के भी कर सकते हैं उसको सोक गर्म पानी के अंदर, ताकि कि वो अच्छे से जो है ना वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले जो उसके सारे पल्सेस होती हैं, और वो भी मैंने साथ ऐड कर दी थी। अच्छा मैंने ये सब कुछ प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया था। आप चाहें तो चिकन को सेपरेटली भी कर सकते हैं फ्राई या बॉयल, और दूसरा ये कि आप गेहूँ जो होते हैं आप उसको भी सेपरेटली बॉईल कर सकते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू।
तो खैर प्रेशर देने के बाद उसको मैंने अच्छे से जो है ना ब्लेंड चला दिया था और मज़ेदार से हमारी हलीम रेडी हो गई थी। और मुझे याद है जब हमारी मतलब लाइक मामाज बनाती थी तो वो अच्छे तरीके से ना घोटा लगाती थी, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इसी दिन ही जो है ना बच्चों की आज भी छुट्टी कराई थी, 2-3 दिन से वो घर पे ही थे। तो मुझे एकदम से याद आया कि जब हम लोगों ने लास्ट ग्रॉसरी की थी तो हम लोगों ने जो कंटेनर्स होते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स होती हैं, वो तो ली ही नहीं। तो इस टाइम जो है मुझे सर्व करना था उनको, मतलब लाइक उनको प्रॉपर पैक करके देना था अपने ऑर्डर को। तो मैं इस सिलसिले में जो है ना आई हूँ कैक्टस में, और यहाँ से जो है ना मैं कंटेनर्स ले रही थी। अच्छा, यहाँ पे कंटेनर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मैं जब आई हूँ तो 10 यूरो का, 8 यूरो का, मैंने कहा यार इट्स टू मच, बहुत एक्सपेंसिव है। तो खैर ये भी एक सीन था, मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। एक तो आपको ऑर्डर अच्छे से डिलीवर करने की थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही होती है। आप जितना भी अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से करो, बट स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ चल रही होती है कि अल्लाह ताला जी सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। मीनवाइल अगर इस तरह से कुछ हैसल हो जाए ना, आपको स्पेशली जाना पड़े कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और इस टाइम जो है बच्चों को भी मुझे हैंडल करना था। यहाँ पे जब बच्चे कार्स और ये एक्सकेवेटर, गार्बेज ट्रक वगैरह ये सब कुछ देख लेते हैं तो वो बिल्कुल ही उनको होता है कि हमें इसी टाइम लेके जाए। और मैं खला इस टाइम में यहाँ पे कैक्टस मॉल आई थी, ये जो है जनरल स्टोर है और मुझे ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा है। तो खैर एनीवेज घर आई हूँ, घर आते साथ ही मैंने जो है ना वो सारा मसाला चिकन का, बिरयानी का रेडी किया है। और दही डाला था इसके अंदर, लहसुन तक पेस्ट डाला था, चिकन को अच्छे तरीके से धो के डाला था, अनियन जो थे उसको फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके वो भी मैंने ऐड कर दिया था, और धनिया कट करके डाला था, पुदीना डाला था, लेमन स्क्वीज कर लिया था, और बिरयानी मसाला और सारे जो घर के बेसिक मसाले होते हैं ना वो मैंने ऐड किए थे। और साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए पास्ता भी बना रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था और खाना तो बना नहीं था। और मैं श्योर नहीं थी कि बस मैं श्योर तो थी कि ये प्रॉपर ऑब्वियसली डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि मैं अक्सर जो है जब खाना बनाती हूँ ना इस ऑर्डर का तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। बट फिर भी मेरा ये था कि एटलीस्ट पहले जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया उन तक प्रॉपर क्वान्टिटी जो है ना, बल्कि थोड़ी एक्स्ट्रा ही मैं भेज देती हूँ, वो डिलीवर हो जाए। तो खैर यहाँ से मैंने चिकन की एक बोटी निकाली और वही जो है ना मैंने पास्ता जो मेरा बन रहा था उसके अंदर जो है ना सारी श्रेड करके डाल दी। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ गया था। स्पाइसेस मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं की थी, बस बेसिक जो सॉसेज होती है ना वही ऐड की थी, जिसमें जो हमारी हॉट सॉस है, विनेगर है, सोया सॉस था और वूस्टर सॉस थी। तो खैर इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आया था। आप लोग भी अगर कोई लेफ्ट ओवर आपके पास चिकन बच जाए ना तो ये वाला ट्रिक जो है ज़रूर आजमाइएगा, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो खैर इसके अलावा मैंने स्पाइसेस नहीं डाली थी, सिर्फ नमक डाला था। यहाँ पे जी मैं लेमन को भी कट कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने जो अदरक था वो भी स्लाइस फॉर्म में बिल्कुल कट कर लिया था, और धनिया पुदीना वो भी कट कर लिया था, ग्रीन चिली जो थी वो भी मैंने कट कर ली थी। मतलब सारी जो दलीम की जो होती है ना बेसिक ऊपर गार्निशिंग के लिए, तो सब कुछ कट करके एक साइड पे रख लिया था। और बिरयानी जो होती है उसके अंदर उसका जो मसाला होता है उसके अंदर मैं ग्रीन चिलीज पहले ऐड नहीं करती, मैं बिल्कुल एंड पे जो है ना ऐड करती हूँ, ताकि वो थोड़ी सी अपनी लाइक लुक भी जो है उसकी बरकरार है और वो खुद भी अच्छी लगे। तो खैर मेरा तो बहुत ज़्यादा बिजी जो है ये सारा वीक डेज जो थे वो गुजर रहे थे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों के घर दावतें चल रही हैं या क्या है। आना जाना लगा रहता है ऑब्वियसली ईद पे, और गहमा गहमी होती है। पाकिस्तान में तो प्रॉपर 3 छुट्टियां थी, तो वैसे भी आजकल समर वेकेशंस हैं, बच्चे घर पे हैं और नानकों के घर तो आना जाना चल रहा है। तो कैसा चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो खैर दलीम जो थी मेरी वो भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, इसको मैं गर्म कर रही थी, और साथ साथ मेरा बिरयानी जो है उसका मसाला भी रेडी हो गया था। बच्चों को मैंने पास्ता दे दिया था, वो खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चावलों के बॉईल करने के लिए ना मैंने पानी भी रख दिया था, मतलब मेरे सारे काम साइमल्टेनियसली ना हो रहे थे। और इस टाइम मैं अल्लाह से बहुत दुआएं कर रही थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जो है ना बन जाए, क्योंकि मुझे लिटरली थोड़ी टेंशन रहती है कि एटलीस्ट जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है वो अच्छे तरीके से उनको हर चीज़ मिल जाए। आप लोग मेहनत जब करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट ज़रूर देता है। अच्छा
बस इस तरह से तो मेरा बहुत इस चीज़ पे बिलीव है। और इस टाइम ऑब्वियसली बच्चे भी मुझे तंग कर रहे होते हैं, बीच में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, बट ये कि अगर मैं बैकग्राउंड की आवाज़ म्यूट ना करूँ तो आप लोगों को रियलिटी पता चल जाए, क्योंकि बच्चे इस टाइम जो है ना थोड़ा ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि माँ किचन में लगी हुई है और हम लोग को टाइम नहीं दे रही। बट ये किस तरह से जब ऑर्डर आता है तो फिर मैं थोड़ा करके सारा काम करती हूँ अपना, ताकि ये कि बच्चे एटलीस्ट मेरे नेगलेक्ट ना हो। और अगर एक दिन मेरा थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है तो दूसरा ये होता है कि दूसरे से तीसरे दिन में बच्चों को प्रॉपर टाइम देती हूँ, तो वो भी एक एक टेंशन मेरे जहन पे होती है। तो कामों को डिवाइड करना, टास्क को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ को जो बैलेंस तरीके से अगर आप चलाते हो ना तो ही ठीक रहता है, और उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी बाद में मिलते हैं। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैं जो कंटेनर्स अपने वो जो डिस्पोजेबल थे ना सारे, वो मैं शुक्र है पहले लिए। अगर मैं इस टाइम जाती ना तो बस ब्लंडर फुल ऑन हो जाना था, क्योंकि हस्बैंड तो ऑब्वियसली ऑफिस थे और जिनको मैंने डिलीवर करना था उनको मैंने तकरीबन 5 बजे के करीब डिलीवर करना था, और हस्बैंड मेरे आते तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो वो जो है ना बड़ा एक टेंशन वाला सीन हो जाना था। तो खैर बारिश हो रही थी और बच्चों को मैं ऑब्वियसली सुबह के टाइम लेके भी गई थी, मतलब फिर मैं इसी तरह बैलेंस करती हूँ कि बच्चों को भी सैर उनकी हो जाए और वो बिल्कुल लेफ्ट आउट फील ना करें। खैर यहाँ पे अब मेरी तेज़ी से जो है ना पैकिंग चल रही है। उन्होंने मुझे दही बल्ले और मैक्रोनी ऑब्वियसली नहीं बोला था, बट ये कि मैं एक स्वीट जेस्चर के तौर पर उनको ऑब्वियसली मेरे घर में बना था, तो मैंने सोचा चलो इनको जो है ना ये भी साथ दिया जाए। तो बस मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है, और वैसे भी दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो मैंने सोचा कि चलो दिया जाए, एंजॉय करें, वो लोग भी अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैंने काम किया था, और इस टाइम मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थी वो रिकॉर्ड भी नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी ये, और दूसरा ये कि हर चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड करो तो फिर आपका जो फोकस है खाने से वो थोड़ा सा हट जाता है। और ये किसी का मतलब लाइक मेरे लिए तो एक प्रोजेक्ट था और मुझे ये डिलीवर करना था, तो मैं बेस्ट ही चाह रही थी। तो खैर यहाँ पे सारी मैंने गार्निशिंग रेडी कर दी है। मैंने उनसे पूछा था कि आपको सेपरेटली चाहिए, बट उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को उसके ऊपर ही चाहिए, दलीम के ऊपर। तो इस टाइम में जो है चाट मसाला, सारा जो अनियंस फ्राई किए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए, कोरिएंडर, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दिया, कोरिएंडर को मैंने कट करके डाल दिया, धनिया पुदीना जो होता है, और इसके अलावा ये कि अदरक मैंने कट किया था वो थोड़ा सा डाल दिया। तो खैर ग्रीन चिलीज ऐड कर दी, बहुत मज़े की ये दलीम बनी थी। थोड़ा सा तड़का एंड पे मैंने लगाया था, वो ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। साथ ही साथ मेरी जो बिरयानी थी वो भी रेडी हो गई थी, उसको भी मैंने अच्छे से पैक किया। और ये कि गर्म ऑब्वियसली बहुत था, तो मैंने तकरीबन 10 मिनट का जो है ना उसको पहले रखा प्रेशर में ही, मतलब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि ये जो है ना बहुत गर्म ना हो पकड़ने में। तो खैर यहाँ पे मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी, ये भी बहुत मज़े की बन गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं बस सर्विंग बोल में इसको जो है ना सर्व कर रही हूँ, और जिन्होंने खाई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। शुक्र अल्लाह ताला का, मेहनत का फल जो है वो वसूल हो जाता है। और आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे जो बिज़नेस जो है छोटा सा मैंने खोला हुआ है, अल्लाह ताला इसके अंदर तरक्की दे, क्योंकि बहुत एफर्ट है, बहुत मेहनत है, और काफ़ी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं समटाइम्स, बट रिजल्ट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाला बिरयानी उन्होंने मुझे कही थी, तो बस मैंने मसाला फॉर्म में ही बिरयानी बनाई थी। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।